देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। हिंदी में बहुपद और इंग्लिश में पॉलिनोमियल। बहुपद में सबसे पहले देखेंगे कि एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद। तो चर और अचर, चर और अचर, यहाँ पर दो शब्द होंगे, चर और अचर। चर वो होता है जिसका मान फिक्स ना हो और अचर वो होता है जो फिक्स हो। चर मतलब बदलने वाला। जैसे कहीं कहीं x का मान क्या हो जाता है 5, कहीं x बराबर 1। तो ये क्या है, अलग अलग जगह पे x अलग अलग मान धारण कर लेता है। कहीं x बराबर 0 लिखा होता है तो यहाँ x का मान 0, यहाँ x का मान, यहाँ x का मान, तो अलग अलग जगह पर देख रहे हैं मान अलग अलग है ना, तो इसे क्या कहते हैं, चर। अब ये जरूरी नहीं है कि x ही हो, x y z कुछ भी हो सकता है। और अचर जैसे कई संख्या लिखी है, कहीं 5, तो ये यहाँ इसका मतलब 5, कहीं भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या है 5। इसका मतलब 4 तो नहीं हो सकता ना। हाँ, तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे एक चर में बहुपद। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं चर x में बहुपद। चर x में, अगर कोई चर x में बहुपद है तो उसको हम लिखते हैं px। क्या लिखते हैं, px। चर x में बहुपद को क्या लिखा जाता है, px। बराबर ही लगा सकते हैं, चर x में बहुपद को px। और अगर चर y है तो p मतलब बहुपद, p मतलब पॉलिनोमियल, p मतलब, और x क्या बता रहा है कि किस चर में लिखा जा रहा है। अगर y है चर तो py हो जाएगा, अगर चर z है तो pz हो जाएगा। ऐसे तो होगा। अच्छा, तो px बराबर, यहाँ मैं इसका व्यापक रूप लिख रहा हूँ a0 या 0 कह लीजिए, a0 कहिए या 0 पढ़िए, प्लस a1 x1 a2 x2 प्लस डॉट डॉट an xn, an x की घात n। अब ये क्या है, हमने लिखा चर x में बहुपद और ये इसका क्या है, व्यापक रूप है। यहाँ आप जो देख रहे हैं ना a1 a2 an डॉट डॉट तक, a0 जहाँ a0 कामा a1 कामा a2 डॉट डॉट कहाँ तक, an तक, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्या है, वास्तविक संख्या जानते हो ना। तथा n धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक या इसको क्या कह सकते हैं आप, पूर्ण संख्या कह सकते हैं, पूर्ण है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक कह लीजिए या पूर्ण संख्या कह दीजिए। धनात्मक पूर्णांक मतलब 0 भी आ जाएगा उसमें। धनात्मक पूर्णांक में क्या लेना है, n का मान कहाँ से स्टार्ट होकर आगे जाएगा, 0 1 2 3 ऐसे, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक बहुपद लिख रहा हूँ px बराबर, जैसे ये a1 लिखा हुआ था, यहाँ पर a है ना, a1 से शुरू हुआ, a0 से शुरू हुआ, a0 a1 a2 an, ऐसे तो है। तो मैं लिख रहा हूँ, अच्छा ये देखो घातों का, घातों का क्या है, बढ़ता क्रम है घटता क्रम है, बढ़ता क्रम है ना। अच्छा, यहाँ x नहीं है, यहाँ पर x है या नहीं है, अगर यहाँ x लिखा जाए तो उसकी घात कितनी होगी, कितनी होगी, 1 नहीं होगी, 0 होगी। यहाँ x की घात कितनी होगी, 0 होगी। और उसकी घात जब 0 हो जाएगी तो उसका मान, किसी भी संख्या की घात जब 0 1 होता है, किसी भी संख्या की घात जब 0 हो जाती है तो उसका मान 1 होता है। समझे ना बात को। हाँ,
तो यहाँ लिखा जाएगा तो x की घात क्या लिखा जाएगा 0, और जब x की घात 0 लिखा जाएगा तो x की घात 0 का मान कितना हो जाएगा 1, और 1 से गुणा होकर के फिर से यही आ जाएगा है, तो फिर उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 + 3x - 5x स्क्वायर, अब यहीं तक रोक दे रहा हूँ, आगे भी लिख सकते हैं +x³ जिससे ये जो घात है कहीं तक भी जा सकती है, 1 2 3 पर जाके रुक सकती है, 4 तक भी हो सकता है, और केवल 2 ही हो सकता है। बताओ ये एक बहुपद है कि नहीं है? है बहुपद ना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो मैंने इसका व्यापक रूप लिखा था उसी रूप में ये लिखा हुआ है। ये घातों का क्या है? बढ़ता क्रम है, लेकिन हम अब इसके बाद घातों को घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे ये x² - 5x + 2, बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? है। चर क्या है यहाँ पर? x। अच्छा ये मैं लिख रहा हूँ py बराबर, इस बार चर क्या है? y। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ y², बहुपद है कि नहीं है? है, ये भी बहुपद है। अच्छा मैं यहाँ pz लिख रहा हूँ, z³ - z + 2, बहुपद है या नहीं है? है ना। pt बराबर t-1, बहुपद है क्या नहीं है? है। अच्छा तो ये तो सब बहुपद है, तो कौन सा बहुपद नहीं होगा? ऐसा क्या आ जाए जो बहुपद ना हो? ये जो आप चर, यहाँ पर चर x है, यहाँ पर भी चर, यहाँ चर, यहाँ चर, यहाँ चर t, यहाँ चर की घात 2 है, 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ चर की घात 1 है। सबको पता है ना, 1 होता है ना, छिपा रहता है। अगर किसी चर के ऊपर एक भी घात नहीं लगा हुआ है तो उसका मतलब उसकी घात कितनी है? 1। यहाँ चर की घात, यहाँ 2, 3, यहाँ। अच्छा अब ये बात समझ में आई? ये सब क्या है? बहुपद है। तो बहुपद कौन नहीं होगा? अगर चर की घात माइनस में आ जाए या बटे में आ जाए, माइनस में आ जाए या, तो बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हमने कहा है n क्या है? धनात्मक। तो ये जो घात है वही तो n है, तो ये जो n है धनात्मक पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, पूरा 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ऐसे एक और लिख देते हैं, जैसे px बराबर 5, बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? है, इसे अचर बहुपद कहते हैं। यहाँ x का घात कितना है? 1 नहीं है, 0 है। खाली अगर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ x की घात कितनी है? 0, क्योंकि इसका मान कितना हो जाता है? 1, और 1 से गुणा होके क्या बचेगा? 5 ही तो बचेगा। अच्छा तो ये एक अचर बहुपद लिख दिया। तो देखो ये जो घात आप देख रहे हैं चर पर ना, जितने भी बहुपद है उसमें जो घात देख रहे हैं वो घात बटे में नहीं होनी चाहिए। जैसे धनात्मक पूर्णांक चाहिए ना, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, बटे में नहीं होनी चाहिए। एक बात, दूसरा माइनस में नहीं होना चाहिए, ना बटे में और ना माइनस में। समझ में आया? अच्छा अगर ऐसे कोई लिखा हुआ है जैसे √x, तो बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? क्यों? x की घात कितनी है? x की घात है, ये नहीं जानते हो? अगर कहीं √ में आ गया तो इसका मतलब यहाँ x की घात जानते हो कितनी है? 1/2। √ का मतलब यही तो होता है, किसी संख्या के ऊपर √ लगा है या चर के ऊपर, तो इसका मतलब उसकी घात कितनी है? 1/2। और जब किसी भी चर की घात 1/2 हो गई अर्थात बटे में हो गई, चर की घात किस में हो गई? जब चर की घात बटे में हो गई तो बताओ बहुपद होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अभी तक यही तो बता रहे थे कि चर की घात किस में नहीं होनी चाहिए, ना बटे में और ना माइनस में। तो एक तो हो सकता है कि बटा आपको सीधा दिखे, और एक हो सकता है ऐसे √ लगा हो, ये भी तो हो सकता है। तो √ का मतलब भी तो बटा ही होता है, तो अगर √ में भी लिखा हुआ है तो नहीं होगा। अच्छा ये केवल मैंने चर के लिए बात किया है, अगर यहाँ पर √ लगा हो तो √3, तो बताओ ये बहुपद है कि नहीं है?
है बहुपद। चर की घात केवल देखनी है, ये वास्तविक संख्या, इस पे तो अंडर रूट हो ही सकता है। ये बताओ वास्तविक संख्या है कि नहीं है? तो ये लिखा है ना A0, A1, A2, A3, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ ये 5 है, इस पर भी अंडर रूट हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी अंडर रूट हो सकता है, इस पर भी अंडर रूट हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। अंडर रूट इस पर नहीं होना चाहिए, चर पर, यहाँ जो भी चर दिया गया है इस पर नहीं होना चाहिए। जब चर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा तब उसे क्या कहेंगे? ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी घात बटे में आ जाएगी। धनात्मक पूर्णांक नहीं रह जाएगा ना, पूर्णांक नहीं रह जाएगा ना, बटे में आ गया। तो जब बटे में आ गया तो वो चर बहुपद नहीं। बताओ, समझे? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब ठीक है, जितनी भी बात समझ में आई होगी आप लोगों को उतना समझिए। अब इसके बाद में हम जा रहे हैं पढ़ने बहुपद के प्रकार। तो एक एक करके बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, तो जितने प्रकार के बहुपद होते हैं वो सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के जो प्रकार हैं उनको दो आधार पर बांटेंगे, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार से देखेंगे। एक तो घातों के आधार पर और दूसरा पदों के आधार पर। घातों के आधार पर जो होते हैं उसमें है पहला रैखिक बहुपद। कौन सा? रैखिक बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद की घात एक हो, कितनी हो? एक हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। अब इसके उदाहरण देखो, जैसे ax प्लस b। ए बी क्या है? वास्तविक संख्या है, और यहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ x की घात बताओ कितनी है? 1। तो जब घात 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक। अच्छा, दूसरा लिखो 2x प्लस 1। 2x प्लस 1, ये भी क्या है? रैखिक। अच्छा, ये सब x में है तो इसको चाहे तो आप ऐसे लिखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से हो। इसे आप क्या लिख सकते हैं? px बराबर, है ना, px बराबर। और इसको भी क्या लिख सकते हैं? px बराबर 2x प्लस, अच्छा ये लिखो py बराबर y माइनस 1। घात कितनी है? एक ही है ना। अच्छा, py बराबर, यहाँ मैं लिख दिया केवल लिख दूं 2y। बताओ ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है ना, क्योंकि y की घात कितनी है? 1। ये तो हो गया रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात। अच्छा, द्विघात बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद की घात जिस बहुपद की घात दो हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात। जैसे px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a नॉट इक्वल 0। दूसरा उदाहरण देखो, जैसे इसे लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, है ना, ये भी तो है, द्विघात है कि नहीं है? px बराबर। अच्छा, और देखो py बराबर y स्क्वायर माइनस 1। बताओ द्विघात बहुपद है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ y का मान y की घात, जो यहाँ पर चर है उसकी घात कितनी है? 2। ठीक। इसके बाद त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद की घात जिस बहुपद की घात 3, अगर इसको लिखें हम px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d और a नॉट इक्वल, और उदाहरण लिखें तो x क्यूब
एक्स क्यूब माइनस 1, ये भी त्रिघात है, घात तो 3 है ना बड़ी। और ये भी देखो ऐसे लिखा हुआ है पी वाई बराबर 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये भी त्रिघात है। त्रिघात कहने के लिए जरूरी नहीं है कि पूरा लिखा हो, बाकी सब जीरो हो सकता है। घात 3 होनी चाहिए चर की। अगर चर की घात 3 है तो उसे क्या कहेंगे? त्रिघात। अगर चर की घात 2 है तो उसे क्या कहेंगे? सबसे बड़ी घात देखी जाएगी। देखो इसमें घात 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तब तो ये द्विघात रैखिक और त्रिघात सब है नहीं, इसे त्रिघात कहने सबसे बड़ी घात देखी जाती है ना। ये रैखिक में सबसे बड़ी घात क्या है? 1 ही है। द्विघात में सबसे बड़ी घात 2 है। बताओ समझ में आया? ऐसे चतुर्थ घात बहुपद अगर कहा जाए तो उसमें घात कितनी हो जाएगी? 4। समझ में आया? अच्छा, पदों के आधार पर देखो। नंबर 1, एक पदी बहुपद। इसका मतलब जिसमें एक पद हो, जिस बहुपद में एक पद हो। अब एक पद के मतलब जैसे द्विअक्ष लिखा है, कई पद है वहां? एक पद है ना। ऐसे आपका लिखा हो केवल y लिखा हुआ है, कितना पद है? एक। केवल 2t लिखा हुआ है, या कोई जरूरी, इसे ये y स्क्वायर है, कोई भी हो सकता है, पद एक होना चाहिए। वो t क्यूब लिखा हुआ है ना। कितने पद? एक पद वाला है। 5 लिखा हुआ है, अचर बहुपद है। ठीक है, इसके साथ आप कुछ लिख दीजिए x, घात 2 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी घात लिख लीजिए या ना लिखिए। पद से हमारा मतलब है कि इसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी है और इसमें भी है। 2 पद कब होंगे? जिसे ये 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, प्लस माइनस लगा के जब अलग किया जाता है तो इसमें कितने हो जाते हैं? 2 पद हो जाते हैं। तो ये एक पदी बहुपद हो गया। उसके बाद में दूसरा द्विपदी बहुपद। जिस बहुपद में 2 पद हो उसे क्या कहेंगे? जैसे 2x प्लस 1, बताओ 2 पद है ना। 5t माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5, इन सब में 2 पद है, तो सब ये द्विपदी है। और इसके बाद त्रिपदी बहुपद। देखो जिस बहुपद में पदों की संख्या कितनी हो, जिस बहुपद में पदों की संख्या कितनी हो? 3। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बताओ पदों की संख्या कितनी है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, पदों की संख्या कितनी है? ठीक। तो इस तरीके से बहुपद को हम बांटते हैं, एक तो घातों के आधार पर, एक पदों के आधार पर। घात अगर बहुपद की सबसे बड़ी 1 है तो रैखिक, सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघात, सबसे बड़ी घात 3 है तो त्रिघात, एक पद है तो एक पदी, द्विपद है तो द्विपदी और 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद। इसे आप लोग नोट करिए। इसके बाद थोड़ा सा और बताते हैं बहुपद के बारे में, 1-2 प्रकार के। देखिए इसके बाद जो है अचर बहुपद देखते हैं। अचर बहुपद क्या होता है? तो जिस बहुपद में चर की घात 0 होती है, जिस बहुपद में चर की घात क्या हो? 0 हो, उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लो px बराबर 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ x की घात कितनी है? अगर केवल 5 है, चर है ही नहीं, चर नहीं है ना, तो इसे क्या कहेंगे? अचर बहुपद।
कहीं कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है 1 2 3 4 5 100, तो उसे क्या कहा जाएगा? अचर बहुपद। अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य होती है। अचर बहुपद की घात शून्य होती है, याद रहेगा ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं x लिखना चाहूँ तो इसकी घात कितना लिखूंगा? 0 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब x की घात 0 होगी तो उसका मान 1 हो जाएगा और 1 से गुणा होकर के 5 ही रहेगा। तो इस तरीके से ये हो गया। और फिर मान लीजिए यहाँ pt बराबर लिख दूँ 3, तो t से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो है 3। यहाँ t की घात अगर होगी तो कितनी होगी? 0। तो अचर बहुपद समझ गए क्या है? अचर बहुपद में चर की घात कितनी होती है? 0। अच्छा, इसके बाद शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य को, शून्य मतलब 0 को शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे 0 लिखा हुआ है, px बराबर 0, px बराबर 0, इसे क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद और इसकी घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है। घात क्या है? तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, नहीं है। अच्छा, परिभाषित क्यों नहीं है? मान लो ये 0 लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ x लिखूं तो x की घात कितनी लिखूं? चाहे 1 लिखो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 100, वो तो 0 से गुणा होकर 0 ही हो जाएगा ना। तो कुछ भी लिख सकते हो, फिक्स है ही नहीं। तो जो चीज़ फिक्स नहीं है उसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो याद रखना, शून्य बहुपद की घात क्या होती है? परिभाषित नहीं है, ठीक। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, बहुपद की घात। अब बहुपद की घात आप लोगों को ऐसे समझ में आ गया है, लेकिन मैं यहाँ अलग से इसे लिख के बता दे रहा हूँ। देखो, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। देखो, यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे px बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x क्यूब माइनस, छोड़ दो इतना। बताओ इस बहुपद की घात कितनी है? घात कितनी है? 3। घात कितनी है? 3। इस बहुपद में देखो, चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है? यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात, यहाँ x की घात 3। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या कहलाती है? बहुपद की घात। समझे कि नहीं समझे? जैसे यहाँ मान लो pt बराबर लिखा हुआ है t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t का घात 4 माइनस 1। बताओ घात कितनी है यहाँ पर? 4 है ना। ऐसे लिखा हुआ है पी वाई बराबर वाई माइनस 2। बताओ घात कितनी है? घात कितनी है? पी वाई बराबर वाई माइनस 2 में चर की घात कितनी है? 1 है। चर यहाँ पर y है, इसके ऊपर घात 1 है, छिपा है ना। सबसे बड़ी घात यही है। बताओ घात समझ में आया बहुपद की? कोई भी बहुपद आपको दिया गया हो तो उसमें देखिए चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है। चर की जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को बहुपद की घात कहते हैं। और बाकी ये दो बातें याद रखिए। अचर बहुपद की घात क्या होती है? अचर बहुपद की घात शून्य, और शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित। इतना बात याद रखिए, ठीक है।
इसके बाद में आप लोगों के बुक में एनसीईआरटी में एक उदाहरण दिया गया है जिसमें बहुपद की घात पूछी गई है, ठीक है ना। देखिए अब उदाहरण 1 में आपको दिया गया है, ये 3 भाग इसके दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछ रहा है बहुपद की घात बताइए। उदाहरण 1 में एनसीईआरटी का जो उदाहरण उसमें पहले कह रहा है, पहले उदाहरण में कि आप नीचे दिए गए बहुपदों की घात बताइए। तो बताइए ये जो पहला बहुपद है इसकी घात कितनी है? 5। सबसे बड़ी घात 5 ही तो है, वही घात है। इसकी घात 8। सबसे बड़ी घात जो चर की है वही उसकी घात कहलाती है बहुपद की। इसकी घात कितनी है? पहले बताओ ये किस प्रकार का बहुपद है? 2 लिखा हुआ है, अचर बहुपद है ना, अभी तो बताया हूँ। ये देखो यही तो कहीं बता के गया हूँ, अभी मिटा दिए। ये लिखा हुआ है अचर बहुपद की घात 0 होती है। और ये बहुपद किस प्रकार की है? अचर। तो इसकी घात कितनी होगी? 0। समझ गए? तो ऐसे कोई संख्या लिखी हो तो उसे अचर बहुपद कहते हैं और अचर बहुपद की घात 0 होती है। हो गया। अब इसके बाद में आप लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को करिएगा, बाकी कल बताएंगे जो बचे।